राजवीर इसकी अपने रूम में गए। आज बहुत समय के बाद इसकी अपने ऊपर वाले रूम में आई। इसकी की प्रेगनेंसी की वजह से राजवीर ने अपने रूम को नीचे शिफ्ट करवाया था, पर अब फिर से उसने रूम को ऊपर शिफ्ट करवा लिया। हालांकि राजवीर हॉस्पिटल में ही था, लेकिन वहीं से उसने ये करने का ऑर्डर दे दिया था। इसकी रूम में जाके देखती हैं, उस रूम में थोड़े बहुत चेंज किए गए थे। उस रूम में अब बेबी के लिए बहुत से टॉयज रखे हुए थे, साथ ही एक लकड़ी का पालना रखा हुआ था। वो सभी देख के इसकी खुश होते हुए बोली, ये सब कितना प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया, मुझे अच्छा लगा। तुम्हें ये पसंद आया? राजवीर ने कहा और बेबी को उस पालने में सुला दिया। इसकी ध्यान से राजवीर को देख रही होती है। उसे राजवीर का अब एक नया रूप देखने को मिल रहा था। वो कहते हैं ना कि एक बच्चे के साथ एक माँ और बाप का भी नया जन्म होता है। राजवीर प्यार से अपने बेटे को देखने लगा, जिसे देख के इसकी बोली, इतना प्यार क्यों नहीं करना चाहिए? राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी बोली, ठीक है कर लीजिए प्यार, मैं चली सोने। इसकी ने ये जहाँ और वो सीधे जाके बेड पर लेट जाती है। रात में इसकी बहुत बार जागी थी, जिस वजह से इसकी की नींद पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए इसकी आते ही अपने प्यारे से बेड पर लेट के सोने लगी। राजवीर ने उसे ऐसा करते हुए देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो भी जानता है कि इसकी को अभी सच में रेस्ट की ज़रूरत है। जैसे इसकी को नींद आने लगी, वैसे ही उसकी प्यारी बेटी जाग गई और रोने लगी, जैसे उसे पता चल गया हो कि उसकी मॉम अब सोने वाली है। उसे रोता हुआ देख के राजवीर उसे अपने हाथ में लेता है और उसे चुप करवाने लगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसे भूख लगी थी और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इसकी थक हार के उठी और राजवीर के हाथ से उसे लेके उसे दूध पिलाने लगी। राजवीर अपने कपड़े चेंज करने के लिए और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। इसकी आंखों में अभी भी नींद होती है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती। अब उसकी नन्ही सी शहजादी जाग चुकी है। तो मुझे सोने तो नहीं दोगी तो ठीक है, अब हम साथ में खेलते हैं, इसकी ने अपनी बेटी को देखते हुए कहा। मिसा का रूम। मिसा अपने रूम में बैठी हुई किसी गहरी सोच में होती है। तभी उसके रूम में मिहिर आके बोला, क्या हुआ है? मैं देख रहा हूँ कुछ तो गलत है। हाँ, मुझे एक मैसेज आया और वो बस उसी के बारे में सोच रही हूँ। मिसा ने मिहिर की बातों का जवाब देते हुए कहा। इसकी और राजवीर के घर आ जाने के बाद जब मिसा अपने रूम में जाके अपने फ़ोन को देखी, तब उसकी नज़र एक मेल पे गई, जिसे देख के मिसा को टेंशन होने लगी। कैसा मेल? मिहिर की बात सुन के मिसा ने उसे भी वो मेल दिखाया, जिसे देख के मिहिर के चेहरे का रंग भी उड़ जाता है। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद उसने खुद को संभाला और बोला, ये किसी का मजाक होगा। पर कोई ऐसा मजाक क्यों करेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आखिर कौन ऐसा बेकार और वाहियात मजाक करेगा? ये हम दोनों के ही आइडेंटिटी से पे सवाल है, मिसा ने गुस्से से कहा। मिहिर की नज़र अभी भी उस मेल पे थी और उसे देखते हुए बोला, डोंट टेल मी मिसा कि तुम इसके बारे में मॉम या डैड से कुछ पूछने वाली हो, ये ठीक नहीं करेगा। मिहिर की बात सुन के मिसा ने पलट के उसे देखा, क्योंकि वो बात उस करते हुए अपने रूम में खिड़की के पास चली गई थी और मिहिर की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई थी। मिहिर की तरफ देखते हुए मिसा ने कहा, आई नाउ, मुझे क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं, मैं भी समझ सकती हूँ कि ये बात उन्हें तकलीफ़ देगी और शायद गुस्सा भी दिला दे, इसलिए मैं सिर्फ एक बेकार के मेल की वजह से कुछ नहीं करने वाली। मिसा के कहे हुए शब्दों को सुन के मिहिर को तसल्ली हुई, क्योंकि वो मिसा को जानता है, उसका नेचर शांत रहने वाला नहीं है, इसलिए उसे डर था कि वो किसी भी ऐसे वैसे मेल की वजह से डिस्टर्ब होकर कुछ गलत न कर ले। मिहिर ने एक बार फिर से मिसा को शांत करने के लिए कहा और साथ ही उसे दिलासा दिया कि वो इस मेल भेजने वाले को जल्दी से ढूंढ लेगा। मिसा को यकीन था कि मिहिर उसे ढूंढ लेगा। शाम का वक्त, शाम के करीब 5 बज रहे होते हैं और सभी लिविंग हॉल में बैठे हुए बेबी के साथ खेल रहे होते हैं। मिसा वहाँ आती है और सोफे पे बैठी हुई इसकी को देख के उसके पास गई और बोली, तू रेस्ट क्यों नहीं कर रही है? मैं जब भी सोने के लिए गई, बेबी जाग जाती है और रोने लगती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसे पता चल जाता है कि अब मैं सोने वाली हूँ, अब मुझे उठना है और रोना है।
इसकी ने मिसा की बात सुन के कहा। मिसा हंसते हुए इसकी के बगल में बैठ के बोली, तेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। अच्छा ये छोड़, मैंने बेबी के लिए एक बेबी प्यारा नाम सोचा है। मिसा ने इतना ही कहा कि सामने वाले पे बैठी हुई रूही ने मिसा को देख के कहा, हेलो मैडम, तुम कहाँ चलती हुई ट्रेन में चढ़ रही हो? बेबी का नाम मैं रखूँगी। क्यों? आप क्यों? मैं रखूँगी नाम, मिसा ने रूही को देखते हुए कहा। क्योंकि मैं बड़ी हूँ, रूही ने कहा। उन दोनों को लड़ता हुआ देख के दादी जी, जो बेबी को हाथ में लिए खेल रही थी, तब ही बोली, लड़ना बंद करो तुम दोनों। दादी जी की बात सुन के दोनों उनकी तरफ देखी और मिसा ने कहा, दादी ये कौन सी बात हुई कि रूही दी नाम रखेगी और मैं नहीं? नहीं दादी, आप इसकी बात में मत आइए, मैं बेबी का नाम रखूँगी, रूही ने भी कहा। दादी जी अब उन दोनों की बात सुन के अपने सिर पे हाथ रख ली। ये दोनों नाम रखने के लिए जैसे बात पे लड़ाई कर रहे हैं। दादी जी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो तो उन्हें कैसे समझाए। ये दोनों अब ज़्यादा नहीं लड़ा करते थे, पर जब भी लड़ते बहुत लड़ाई करते थे। दादी जी उन दोनों का झगड़ा देखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम दोनों एक ही नाम सोच लो और दोनों का सोच हुआ नाम ही रखा जाएगा। रूही और मिसा को दादी की बात तो सही लगी, लेकिन दोनों ने पहले से ही नाम सोच लिया था और दोनों इस नाम के पीछे नहीं हटना चाहते थे। मिसा ने कहा, ठीक है फिर दी को मेरे नाम से सहमत होना पड़ेगा। क्यों? मैं तेरे दिए हुए नाम से सहमत रहूं? तुम मेरे नाम से सहमत हो जाओ, क्योंकि मैंने भी एक अच्छा नाम सोचा है, रूही ने भी कहा। दोनों फिर से एक बात पे लड़ाई करने लगे। सभी ने एक बार फिर से उन्हें लड़ते हुए देखा और वो अब दोनों के लड़ाई में नहीं पड़ते हुए बेबी के साथ खेलने लगे। बेबी को बहुत जल्दी से भूख लग जाती और वो रोने लगती है, जिस वजह से इसकी उसे वापस से अपने रूम में लेके गई। दूसरी तरफ शहर के एक बड़े से विला के लिविंग हॉल पे बड़े से सोफे पे तंस बैठा हुआ अपने हाथ में फ़ोन पकड़े उसने इसकी की फ़ोटो को देख रहा होता है। इस फ़ोटो में इसकी एग्ज़ाम लिख रही है। शायद ये फ़ोटो तब लिया गया था जब इसकी एग्ज़ाम दे रही होती है। तंस की आंखों में अभी भी उसके लिए बहुत प्यार है और साथ ही एक दर्द भी। ये दर्द शायद इसकी को न पाने का है। देव उस लिविंग हॉल में आते हुए तंस की तरफ देखा और साथ ही उसे इसकी की पिक देखते हुए भी देख लिया और उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सर हमें मीटिंग के लिए जाना है। तंस ने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ देव की तरफ देखते हुए कहा, मैं पिछले 10 महीने से काम ही कर रहा हूँ पूरे देश में, कभी इस स्टेट में तो कभी दूसरे स्टेट में। काम की वजह से जाना पड़ रहा है और मैं अब थक चुका हूँ, बहुत टाइम हो चुका है, इसलिए मुझे अब इसकी से मिलना है। तंस की बात सुन के देव के चेहरे का एक्सप्रेशन बेचारे की तरह हो गया, क्योंकि अब इसकी का कॉलेज ख़त्म हो चुका है, जिस वजह से तंस का इसकी से मिलने का मतलब है कि उसे बाहर का ही मिलन है और इसकी खुद कभी भी तंस से मिलने नहीं आएगी। इसलिए ये मैटर सबसे ज़्यादा देव को भी परेशान कर रहा है, क्योंकि उसे ही कुछ सेटिंग करनी होगी। यस बॉस, कभी भी मेरे लिए प्रॉब्लम ख़त्म क्यों नहीं होने दे रहे हैं। जैसे ही मुझे लगता है अब मैं चैन की सांस लूँगा, लेकिन तभी ये कुछ काम पकड़ा दिए। हद होती है, ये समझते क्यों नहीं है इसकी कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि राजवीर सिंघानिया की वाइफ है। देव ने ये बात अपने मन में सोचते हुए जाहिर की कि देव ने ये बात तंस के सामने नहीं बोल सकता है। तंस ने जब देखा देव अपने किसी सोच में खो गया है, तब तंस ने अपने बगल में रखे हुए एक फाइल से पेपर निकाल के उसका रोल बनाया और देव पे फेंक के बोले, तुम क्या जागते हुए सो गए हो? देव के चेहरे पे अब वो पेपर लगा, तब जाके वो अपने होश में आया और तंस की बात सुन के उसने हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है सर। तब कुछ सोचो और करो, मुझे कल तक उसका कोई सॉल्यूशन देना है, तंस ने देव को कहा। रात का वक्त राजवीर ऑफिस से आया और आते ही वो अपनी प्यारी सी बेटी को देखने के लिए पालने के पास गया और देखा उसकी बेटी आराम से सो रही होती है। इसकी ने जब ये देखा कि राजवीर आते ही बेबी के पास चला गया और उसे इग्नोर कर दिया। इसकी ने ये देख अपने मुंह को फुला लिया और बोली, लगता है
अब मेरी इम्पोर्टेंसी खो चुकी है। राजवीर का ध्यान इसकी की तरफ तब जाके आया और वो स्माइल करते हुए देखा और इसकी के पास आके उसके सिर पे किस किया, लेकिन इसकी ने अभी भी अपने मुंह को फुला के रखा था। राजवीर ने यह देख के एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें अब हमारी बेटी से जलन हो रही है? नहीं, मुझे बेबी से जलन नहीं हो रही है, मुझे बस आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है। इसकी की बात सुन के राजवीर जैसे ही कुछ बोलने को हुआ तभी उसका फ़ोन बजने लगा। राजवीर ने देखा उसे कार्तिक कॉल कर रहा है। उसे देख के राजवीर ने कॉल रिसीव किया और बोला, राजवीर तुम क्या कर रहे हो? मैं अभी बिजी हूँ, राजवीर ने सीधे से जवाब दिया। कार्तिक उसकी बात सुन के बोला, ऐसा क्या काम कर रहे हो? मैं अपनी वाइफ के साथ लड़ाई करने में बिजी हूँ, राजवीर ने ये कहा और कॉल कट कर दिया। कार्तिक ने जब राजवीर की बात सुनी तब उसने खुद से कहा, हद होती है यार, ये अपनी वाइफ के साथ लड़ाई इतना एंजॉय कर रहा है। कार्तिक का कॉल कट करने के बाद राजवीर ने इसकी की तरफ देखते हुए कहा, हो गया तुम्हारा रूठना? इसकी जो नाराज़ बेटी हुई थी वो अपनी जगह से उठ के बेबी के पास गई और उसे देखा कि वो अच्छे से सो रही है या नहीं। फिर वो राजवीर को इग्नोर करते हुए क्लोसेट रूम की तरफ गई और एक नाइट ड्रेस जिस पे डोरेमोन का प्रिंट हो रखा था उसे पहन के बाहर आई। राजवीर वैसे ही खड़ा इसकी का वेट कर रहा था, लेकिन इसकी ने उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसे देख के राजवीर ने अपनी आईब्रो को सिकोड़ लिया और इसकी के पास जाके उसे गोद में उठा लिया। राजवीर की इस हरकत से इसकी हैरान होते हुए बोली, राजवीर ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। क्यों? तुमने ही तो मुझे कहा कि मैं तुम्हें इग्नोर कर दिया है, तो अब अपनी पूरी अटेंशन तुम्हें दे रहा हूँ, इसमें कुछ गलत क्या है? राजवीर की बात सुन के बाद इसकी ने उसे हैरान होते देखा और फिर जैसे ही वो राजवीर को कुछ कहते हुए राजवीर ने उसके होठों पे अपने होठ रख के उसके शब्दों को उसके मुंह में ही कैद कर दिया और उसे बहुत प्यार से किस करने लगा। इसकी राजवीर के इस एक्शन के लिए अभी रेडी नहीं थी और वो एकदम से इस किस से चौंक जाती है, पर कुछ देर बाद वो भी इस एहसास में खोने लगती हैं और राजवीर को बदलने में किस करती हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रहे होते हैं। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था मानो उनके अलावा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। तभी एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुन के दोनों आपस में अलग असल दुनिया में लौट जाते हैं। राजवीर की गोद से उतर के इसकी जल्दी से बेबी के पास गई और नींद से जाग के रो रही थी। इसकी ने जल्दी से उसे अपने गोद में लिया और उसे चुप करवाते हुए दूध पिलाने लगी। राजवीर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में गया। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक राजवीर से बात करने के बाद चिढ़ा हुआ था क्योंकि राजवीर ने उसे आने से मना कर दिया, पर वो इस बात को भी समझता है कि इसकी को अभी राजवीर की ज़रूरत है। इसकी से मिलने के बाद राजवीर को बहुत अच्छा लगा था और वो अक्सर ही राजवीर के घर जाके उससे मिल करता है और वो जब भी उसके घर जाता तब इसकी के लिए बहुत सारे फ्रूट लेके जाते। वो ऐसे फ्रूट लेके जाते जिसके इसकी ने कभी नाम ही नहीं सुने थे। वो स्पेशली अदर कंट्रीज से उन फ्रूट्स को मंगवाता था। कार्तिक को जो अभी ठीक मूड में नहीं लग रहा होता है उसे ऐसे देख के उसका असिस्टेंट बोला, सर कुछ बात हुई है क्या? आपका मूड ऑफ लग रहा है। लग रहा है मेरा मूड ऑफ? मैंने सोचा था कि मैं एक गेट टुगेदर प्लान करता हूँ और अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ, लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड ने ही मना कर दिया। अपने बॉस की बात सुन के असिस्टेंट समझ गया कि कार्तिक राजवीर की बात कर रहा है, इसलिए वो कार्तिक को समझते हुए लहजे से बोला, लेकिन सर राजवीर सर ही कल ही बेटी हुई है, ऐसे में वो ऑफ कोर्स वो अभी अपनी फैमिली के साथ में रहेंगे। कार्तिक ने सोचते हुए कहा। फिर अगले ही पल अपने मूड को चेंज करते हुए कहा, मुझे भी पता है वो कहाँ बिजी है, इसलिए तुम्हें मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है और जाके वो सारे गिफ्ट लेके आओ जो मैंने कहा था। साथ ही बहुत सारे ऑप्शन भी मैं खुद डिसाइड करूँगा कौन से बेस्ट हैं। कार्तिक की बात सुन के उसका असिस्टेंट तुरंत वहाँ से चला गया
क्योंकि उसे कार्तिक के इस खराब मूड की वजह से कोई भी डांट नहीं खानी। असिस्टेंट के चले जाने के बाद कार्तिक ने गेट टाइगर का प्लान डोर किया और अपने लैपटॉप को ओपन करके काम करने लगा। इन दिनों कार्तिक पे भी बहुत प्रेशर आ चुका होता है, क्योंकि उसका स्टेप ब्रदर साहिल उससे कंपनी से पोजीशन छीनने के लिए बहुत मेहनत कर रहा होता है। कार्तिक किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देगा। ये कंपनी उसके दादाजी ने बहुत भरोसा करके उसके हाथ में दी थी, और क्योंकि इन छोटे मैटर को भी हैंडल नहीं कर पाया तो इससे वो अपने दादाजी के भरोसे को ही चोट पहुंचाएगा। कार्तिक ने जब अपना पूरा फोकस कंपनी के कामों में कर दिया था, क्योंकि अब उसकी लाइफ में सब बहुत अच्छे से चल रहा होता है। अब उसे एक सच्चा प्यार मिल चुका है, उसे उसकी ज़िंदगी फिर से मिल चुकी है और ये न्यू मोशंस भी उसे मिल रहे हैं। सुबह का वक्त, तंस के विला में तंस अपने सोफे पे बैठा हुआ और उसके सामने देव खड़ा होके इसके के बारे में बता रहा होता है। देव को बहुत मुश्किल से इन्फॉर्मेशन मिली और वो बहुत हिम्मत करके तंस से बोला, सर इसकी मैम एमबीए कर रही हैं ऑनलाइन और इन कुछ महीनों में बहुत कुछ बदल गया है। देव की पहली जैसी बातें सुनने के बाद तंस इरिटेट होते हुए उसकी तरफ देखने लगा, जैसे उसे अपनी आंखों से वार्निंग दे रहा हो कि अब कोई बकवास किया तो उसे नहीं छोड़ने वाला है, इसीलिए जो बात है साफ साफ बता दो। तंस का लुक देख के देव ने अपने मन में कहा, अभी कुछ कहा भी नहीं तब ऐसा लुक दे रहे हैं। अगर मैंने इन्हें बता दिया कि इसकी ने एक बेटी को जन्म दिया है तो तब वो एक बच्ची की माँ है, अब इनका भी हाल होने वाला है। देव तंस पे चिल्लाते हुए का नाम लिया, क्योंकि देव अपने ख्यालों में खो गया था, जिस वजह से उसे तंस की बात नहीं सुनाई दी थी। तंस की तेज आवाज़ को सुनने देव अपनी असल दुनिया में आते हुए हड़बड़ाकर बोला, यस सर, यस सर। तुम ये बार बार किसके ख्यालों में खो जाते हो, चंद्रमुखी या पारो के? चंद्रमुखी पारो देवदास बनने के दिन इनके आए हैं और ये लाइन मुझे बोल रहे हैं, देव ने मन में कहा। जाहिर है ये बात भी वो तंस के सामने बोलने की हिम्मत नहीं दिखा सकता था। सर वो मैंने पता करवाया है, इसकी मैम प्रेग्नेंट थी और 2 दिन पहले ही डिलीवरी हुई और उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। देव ने ये बात बहुत जल्दी से कही और फिर चुप होके तंस के चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लगा। उम्मीद के मुताबिक तंस के चेहरे पर एक्सप्रेशन दिल टूट जाने वाले आंसू की तरह होते हैं। देव को समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे, वहाँ से चला जाए या फिर यहीं खड़े होकर तंस की बिखरे हुए दिल को समेटे। फिर एक और ख्याल देव के मन में आया और उसने खुद से कहा, बॉस ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, इसकी मैरिड है और उसका हस्बैंड राजवीर सिंघानिया है। बॉस को कहीं ऐसा तो नहीं कहा था कि वो राजवीर सिंघानिया से इसकी को छीन सकते हैं। अगर इसका जवाब हाँ है तो मैं अब उसे मैं लॉस भी बॉस की भी सोच के तरस आता है। तुम जाओ यहाँ से। तंस की तेज आवाज़ देव को ख्यालों से बाहर लाया और देव तो जैसे ही अपने पल का इंतज़ार कर रहा था, तंस ने कहते ही वो वहाँ से मिस्टर इंडिया की गायब तरह हो गया। इसकी की बेटी, इस तंस ने अपने पाप से बड़बड़ाते हुए कहा और फिर एक फीकी सी स्माइल करके उसके चेहरे पे आ गई, जैसे पे ही खुद पे ही हंस रहा हो। तंस को ये बात अच्छे से पता है कि इसकी उसकी किस्मत में नहीं है, कम से कम इस जन्म में तो नहीं, लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं करना चाहता। लेकिन जब उसे ये बात पता चल गई कि इसकी माँ बन चुकी है तो तंस कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसके बारे में सोचेगा। तंस ने अपना फ़ोन निकाला कि इसकी को एक मैसेज सेंड किया जिस पे उसने लिखा, कॉन्ग्रेचुलेसन। इसकी ने तो तंस को सिर्फ यही बयां किया था कि उसका बीएफ है, लेकिन जब सडन सिद्धार्थ का मैटर हुआ था तब तंस को ये बात पता चल गई कि इसकी
मैरिड है और उसका हस्बैंड राजवीर सिंघानिया ही है। वहीं दूसरी तरफ इसके अपने फ़ोन पे आए हुए तंज के नंबर से आए हुए उस मैसेज को देख रही थी और देख के सोचती हैं कि आखिर तंज ने ऐसा क्यों मैसेज भेजा है। इसको को यही गुम देख के राजवीर उसके पास आया। जी अभी अपनी बेटी को हाथ में लिए ही सो रहा था और इसकी के पास आके बोला, क्या हुआ है इसकी। राजवीर ने तंज का ये मैसेज आया है और उसमें अपने कांग्रेचुलेसन लिखा है, जिसमें उसे किस बात के लिए कांग्रेचुलेसन कहा है। इसकी की बात सुन के राजवीर समझ गया कि तंज को उसकी बेटी के बारे में पता चल चुका है। राजवीर ने इसकी को देखते हुए कहा, शायद उसे हमारी बेटी शादी और बेटी के बारे में पता चल चुका है और वो इसी बात के लिए बोल रहा है। खैर छोड़ो इस बात को और तुम रेडी हो जाओ, आज पूजा है। इसकी क्या हुआ है राजवीर, ये तंज का मैसेज आया है और जिसमें उसने लिखा है कांग्रेचुलेसन लिखा हुआ है। उसमें मुझे किस बात के लिए कांग्रेचुलेसन कहा है। इसके की बात सुन के राजवीर समझ गया कि तंज को उनकी बेटी के बारे में पता चल चुका है। राजवीर इसकी को देख के बोला, शायद उसे हमारी शादी और बेटी के बारे में पता चल चुका है और वो इसी बात के लिए बोल रहा है। खैर छोड़ो इस बात को और तुम रेडी हो जाओ, आज पूजा है। राजवीर के बोलने के बाद इसकी ने हाँ कहा और वो बाथरूम में चली गई। राजवीर के हाथ में उसकी बेबी थी जो उसे ही देखे जा रही होती है। राजवीर उसे देख के एक स्माइल करता है, फिर उसे लेके सोफे पे बैठ गया। राजवीर को बच्चों के साथ खेलना नहीं आता और उसकी बेटी तो अभी 2 दिन की ही है। उसके तो अभी कुछ समझ में नहीं आएगा कि जिससे वो रिएक्ट करे। राजवीर बस उसे अपने गोद में लिए बैठा हुआ था और साथ ही अपने फ़ोन में काम कर रहा होता है। बेबी जब बीच बीच में रोने को होती तब उसे शांत करवा देता है। इसकी जो शावर लेके बाहर आ गई थी वो कब से वॉशरूम के गेट पे खड़ी होकर उन दोनों को देख रही होती है। साथ ही राजवीर के इस रिएक्शन पे उसे हंसी भी आ रही होती है। राजवीर को जब इस बात का एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है तब वो उस तरफ देखता है और इसकी को वहाँ खड़ा देख के बोला, तुम वहाँ ऐसे खड़ी होके क्या देख रही हो, जाओ जाके रेडी हो जाओ। आपको रेडी नहीं होना है, पहले तुम जाओ फिर मैं जाऊँगा, राजवीर ने कहा और फिर से अपने काम में लग गया। इसकी ने राजवीर की बात पे आगे कुछ नहीं कहा और जाके रेडी होने लगी। इसकी ने अपने लिए रेड कलर की साड़ी, सिंपल सी साड़ी निकालने के लिए पहन ली। उसके बाद हल्का सा मेकअप करके अपने मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र पहना रेडी होती है। इसकी ने साड़ी बहुत कम पहना था लेकिन उसे साड़ी पहनना आ चुका था। आज उसकी बेटी के लिए पूजा है जिस वजह से उसने साड़ी पहनने का डिसाइड किया। इसकी रेडी होके राजवीर के पास जाके बोली, मैं हो गई रेडी, आप भी जाके रेडी हो जाइए और बेबी को मुझे दीजिए, मैं इसे भी रेडी करूं। इसकी की बात सुन के राजवीर अपना सिर ऊपर करके उसे देखा तो देखते ही रह गया। इसकी साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी, साथ ही उसकी चेहरे की रौनक जो माँ बनने के बाद और ज़्यादा बढ़ गई थी। राजवीर क्या हुआ है आपको, बेबी को दीजिए ना। इसकी की आवाज़ सुन के राजवीर अपने होश में आया और बेबी को इसकी के हाथ में देके खुद वॉशरूम में चला गया। ये राजवीर भी न पता नहीं कहाँ खो गए थे। इसकी ने खुद से कहा और बेबी को रेडी करने लगी। इसकी ने बेबी को भी रेड कलर की फ़्रॉक पहनाया। बेबी को अच्छे से रेडी करने के बाद एक सर्टिफाइड लुक के साथ इसकी ने उसे देख के कहा, हाय मेरी बच्ची को किसी की नज़र न लगे, मैं दादी से कह के नज़र उतरवा दूंगी, कहीं उसे मेरी नज़र ना लग गई हो। वहीं नीचे लिविंग हॉल के पूरा हॉल सजा हुआ था और सभी सर्वेंट इधर उधर भाग के काम कर रहे होते हैं। किसी भी गलती की गुंजाइश वो सभी नहीं रखना चाहते थे। आज इस घर की प्रिंसेस का नामकरण जो है कोई भी गलती कैसे होने देते। वहीं मिहिर भी अपने रूम में रेडी हो रहा होता है, साथ ही वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। दरअसल मीसा की सगाई वाले दिन मिहिर जिस लड़की से टकराया था वो उसे अभी तक नहीं मिली। मिहिर ने उस लड़की का पता लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन सब बेकार रहा। फिर मिहिर ने उसे एक हसीन सोना सोच के भूल जाने का सोचा, पर मिहिर अभी तक इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि अचानक से कोई लड़की उससे टकरा के कहाँ गायब हो गई, जो ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। ये एक मिस्ट्री की तरह उसके लिए हो गया। मिहिर ने एक गहरी सांस ली और बोला, पता नहीं कौन थी तुम,
कहाँ हो तुम? मिहिर ने खुद से कहा न। तभी कोमल जी रूम में आके बोली, मिहिर क्या बोल रहे हो? मिहिर ने जैसे ही कोमल जी की आवाज़ सुनी तो उसने उसकी तरफ देखा और मिहिर को वो मेल याद आ गया जो मिसा के फ़ोन में उसने देखा था। पर मिहिर उस बारे में कोमल जी से बात नहीं करना चाहता और साथ ही वो ये भी नहीं बता सकता कि वो क्या सोच रहा है। इसीलिए वो बात बदलते हुए बोला, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ मॉम, वो तो बस मैं एक्साइड हूँ। पता नहीं रूही दी और मिसा में से कौन बेबी का नाम रखने वाला है। क्या उन दोनों की लड़ाई ख़त्म हुई इस बात पे? नहीं, दोनों ने आज सुबह भी बहुत बहस की इस बात पे। तब जाके माँ ने दोनों को डांट के शांत किया है। कोमल जी की बात सुन के मिहिर हंसने लगता है क्योंकि उसे ये बात अच्छे से पता थी कि रूही और मिसा की लड़ाई इतनी आसानी से नहीं सुलझने वाली है। दोनों ही बेबी का नाम रखना चाहती हैं। तो मॉम, अब कौन रखेगा नाम? कहीं वो पूजा के समय भी न लड़े। नहीं, माँ ने कह दिया नाम रूही रखेगी। आखिर बच्चे के अरमान तो उसे भी थे ना जो टूट गए। कम से कम इस बच्ची से वो अरमान पूरे कर ले। कोमल जी ने ये बात थोड़ी इमोशनल होते हुए कही। रूही को जब से ये बात पता चली कि इसकी प्रेग्नेंट है तब से ही जैसे उसकी सारी खुशी दुगनी दुख खुशी में बदल गए। इसीलिए सभी लोग रूही को उसके दिल का करने दे रहे थे। दादी जी ने भी रूही को ही नाम रखने के लिए कहा और मिसा को डांट के शांत करवा दिया। कुछ देर बाद राजवीर इसकी को अपनी बेटी को लेकर नीचे आ गया। पूजा शुरू हुई का समय हो चला था। तभी मेन गेट से रेहान आया। पूजा को किसी को भी नहीं बुलाया गया क्योंकि ये लोग अभी बेबी की सेफ्टी को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। साथ ही राजवीर की शादी का सच भी नहीं पता। अब तो राजवीर और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो चुका। कोई भी आसानी से उसकी बेटी को टारगेट करने की कोशिश कर सकता ही है, जिस वजह से राजवीर अभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता है। पर आखिर कब तक राजवीर अपनी बेटी और वाइफ को ऐसे ही दुनिया से छुपा के रखेगा? राजवीर ने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा। वो बस अभी ये कर रहा है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है और क्या नहीं, ये तो जानना थोड़ा मुश्किल है। रेहान के आने से कुछ ही देर बाद कार्तिक भी आता है। कार्तिक अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट लेके आया, जिसे देख के इसकी बोली, आप आज भी इतने सारे गिफ्ट लेके आए हैं? अरे पहले मैं तुम्हारे लिए लाया करता था, अब मैं छोटी प्रिंसेस के लिए लेके आया हूँ। कार्तिक ने इसकी की बात का जवाब दिया और फिर राजवीर के हाथ से बेबी को गोद में लेके बोला, देखना ये तुम दोनों से भी ज़्यादा सुंदर होने वाली है। कार्तिक की बात पे सभी एग्री करते हैं, जिसे देख के इसकी बोली, तो क्या हुआ है, तो ये मेरी ही बेटी ना, तो इसे तो सुंदर होना ही है। अच्छा ठीक है, पूजा का समय हो चला है, चलो पूजा करते हैं, दादी जी ने सबको कहा। फिर सभी मंदिर के पे जाके बैठ जाते हैं। राजवीर अपनी बेटी को गोद में लेके बैठा हुआ है और इसकी उसके बगल में। तभी पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। सभी लोग अपनी आंखें बंद करने पूजा में बैठे हुए थे। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी ने नामकरण के लिए बेबी की बुआ को बुलाया तो रूही आगे गई। पंडित जी ने रूही को बेबी के कान में नाम बोलने के लिए कहा। इसकी उठ के बेबी, जिसे राजवीर ने पालने में रख दिया था, उसके पास जाके उसके कान में नाम बोली। उसके बाद रूही ने मिहिर से कहा, दी अब हमें भी बेबी का नाम बताओ। मैं बेबी का नाम जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मिहिर की बात सुन के सभी घर वाले भी हाँ करते हैं और रूही को नाम बताने के लिए कहा। रूही सबकी तरफ देखते हुए कहा, रीवा। रीवा, वाओ दी, ये तो बहुत अच्छा नाम है, इसकी ने खुशी के साथ कहा। इसकी को ये नाम बहुत अच्छा लगा था। सभी घर वाले भी इस नाम से खुश लग रहे थे। तभी मिसा ने कहा, ये सही नहीं है, मैंने भी बेबी के लिए ये नाम सोचा था। हालांकि मैंने और भी बहुत से नाम सोचे थे, लेकिन मुझे यकीन है आपने मेरी डायरी में ये नाम देख लिया होगा। मिसा की बचकानी बात को सुन के रूही उसे घूरते हुए देखी और बोली, जी नहीं। जैसे ही मुझे पता चला कि बेबी का नाम र अक्षर से रखना है तो सबसे पहला नाम यही मेरे दिमाग में आया था। बेबी की राशि तुल्ला थी, जिस वजह से उसका नाम आर और टी के इंटेलिम में रखना है। इसीलिए रूही ने से नाम रखा। ताकि दादी जी ने दोनों को शांत करते हुए कहा, फिर मत लड़ना तुम दोनों। और क्या इत्तेफाक है ना, रूही और राजवीर की राशि भी तुल्ला है। मतलब रीवा में सारे क्वालिटी भाई वाले आने वाले हैं, वहीं रीवा भी भाई की तरह खड़ूस। मिहिर बोल ही रहा था कि तभी राजवीर की घूरती हुई नज़र उस पर महसूस हुई और वो चुप हो गया। उसे ऐसे देख के कार्तिक हंसते हुए बोला, कमोन मिहिर, डरने की क्या ज़रूरत है, जो सच है तुम तो वही कह रहे थे।
अब इसे किसने कहा था कि खुद को इतना खड़ूस दिखाए। बट डोंट फॉरगेट रिवा सिर्फ राजवीर की नहीं बल्कि इसकी की भी बेटी है, इसीलिए कुछ क्वालिटी तो उसकी भी आएगी, इसीलिए ये इतनी खड़ूस नहीं होने वाली है। वही इसकी राजवीर की तरफ देख के धीरे से बोली, ये सही नहीं है। पहले सब बोल रहे थे कि आपकी तरह दिखती है और इसका नाम भी आपके नाम के इंटेल पे है, मुझे आपसे बहुत जलन हो रही है। फिर इसके आगे कुछ सोचते हुए अपने मन में बोली, रिलैक्स, इसकी बेबी रहेगी तो मेरे पास ही ज़्यादा समय, मैं इसे अपनी तरह तो बना ही दूंगी, सोचना भी मत। राजवीर ने धीरे से इसकी को कहा, जैसे उसने इसकी के मन की बात पढ़ ली हो। इसकी भी राजवीर की बात सुन के चौंक जाती है और राजवीर की तरफ देख के बोली, क्या मतलब, क्या मत सोचना रीवा को अपनी तरफ बनाने के बारे में, मैं एक बच्चे को भी संभाल सकता हूँ। राजवीर की बात सुन के एक बार फिर से इसकी चौंक जाती है और वो राजवीर का बात का मतलब समझने की कोशिश करते हुए खुद से बोली, कहना क्या चाहते हैं राजवीर, एक बच्चे को ही संभाल सकते हैं क्या? ये मुझे बच्चा कह रहे हैं? मैं नहीं बात करने वाली हूँ इनसे, मनाते रहे मुझे जितना मनाना है, मैं ना तो मानूंगी और ना ही बात करने वाली हूँ। मुझे बच्चा कैसे कहा इन्होंने? इसकी तू कहाँ खो गई मिसा? जो इसकी के फेस पे अजीब से एक्सप्रेशन को बहुत देर से नोटिस कर रही थी, उसने कहा। मिसा की बात सुन के इसकी अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आके बोली, कहीं भी तो नहीं। फिर इसकी रुक के बोली, मैं रीवा को सुला के आती हूँ। ये बोल के इसकी रीवा को गोद में लेके रूम में चली गई। तब तक पूजा ख़त्म हो चुकी थी और पंडित जी को खाना खिला के मिहिर वापस उनके घर छोड़ने भी चला गया था। राजवीर इसकी के टोन को ही सुन के समझ गया कि इसकी उससे नाराज़ हो गई है। राजवीर एक गहरी सांस लेके कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, अकेले क्यों आए? डॉक्टर रीत क्यों नहीं आई? राजवीर की बात सुन के कार्तिक ने कहा, वो फ्रेश गई हैं किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए। ओके, राजवीर ने कहा। फिर कार्तिक से कुछ बिजनेस की बातें करने लगा। वहीं मीसा और रेहान बैठे हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। रेहान ने मीसा को अपने कॉन्सर्ट के बारे में बताया और साथ ही ये कहा कि वो कितना बड़ा हिट हुआ। मीसा रेहान की कामयाबी देख के बहुत खुश होती है और साथ ही उसे इस बात पे भी प्राउड हो रहा होता है। दूसरी तरफ इसकी रीवा को सुला के खुद से बोले, अब मैं इसे अकेले छोड़ के नीचे तो नहीं जा सकती हूँ। वैसे भी अब मेरा राजवीर से बात करने का मन नहीं है जब तक वो मुझे मना न ले, लेकिन मैं मानूंगी नहीं, फिर पता चलेगा बच्चा किसे कहते हैं। इसकी खुद से बोले जा रही थी और साथ ही गुस्से में उसका फेस भी लाल हो चुका था। इसकी क्लोज रूम में जाके चेंज करके एक कंफर्टेबल कपड़े पहन लेती हैं, उसके बाद बेड पे आके सो जाती हैं। नीचे सभी इसकी का वेट कर रहे होते हैं और जब इसकी नहीं आती तब मिसा ने कहा, ये इसकी अभी तक नहीं आई, रीवा को अकेले कैसे छोड़ देगी? शायद वो सो गई होगी। रूही ने मिसा की बात सुन के कहा, तब उसे सोने दो, थक गई होगी। कोमल जी ने कहा, इसकी को रात को बार बार जागना पड़ता है जिस वजह से उसे नींद भी पूरी नहीं हो रही होती है, साथ ही थकान भी रहती है। ऐसे ही सारा दिन बीत जाता है और सुबह से शाम हो जाती है। रेहान और कार्तिक अपने घर लौट चुके होते हैं। राजवीर अपने रूम में जाता है और देखता है कि इसकी रीवा के साथ खेल रही हैं। ये देख के राजवीर उसके पास गया और दोनों को देखने लगा। जब इसकी को इस बात का एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है तो इसकी अपने सिर को ऊपर करके देखा तो उसने अपने सामने राजवीर को खड़ा पाया। इसकी एक नज़र राजवीर को देखा, फिर वो वापस से रीवा के साथ खेलने लगी। राजवीर इसकी के बगल में बैठ के बोला, क्या हुआ है, क्यों नाराज़ हो? राजवीर की बात सुन के भी इसकी उसे कुछ नहीं कहती और अपना पूरा फोकस रीवा पे रखती है। राजवीर फिर से बोला, इसकी क्या हुआ है? पूछ तो ऐसे रहे जैसे इन्हें कुछ नहीं पता। मैं अच्छे से जानती हूँ, इन्हें सब पता है, बस नाटक कर रहे हैं, लेकिन मैं भी अब इनकी किसी बात में नहीं आने वाली हूँ, इसकी ने अपने मन में सोचते हुए कहा। राजवीर ने जब इसकी के फेस पे एक्सप्रेशन को देखा तब वो समझ गया कि ज़रूर इसकी अपने मन में कोई खिचड़ी पका रही है। लगभग सारी बात को समझ गया कि इसकी को उसका बच्ची कहना पसंद नहीं लगा था। तुमने खाना खाया? राजवीर ने वापस से बात करते हुए कहा। राजवीर ने इसकी को खाना कहते हुए नहीं देखा था और उसे नहीं पता कि रूम में आने के बाद इसकी ने खाना खाया है कि नहीं, जिस वजह से वो पूछ रहा होता है। पर इसकी ने तो जैसे आज से बात ठान के रखी हुई थी कि वो राजवीर के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाली है। इधर राजवीर इसकी से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ मिसा के रूम में मिसा और मिहिर होते हैं। मिसा ने मिहिर की तरफ देख के कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि इतनी आसानी से हमें कुछ पता नहीं चलने वाला है। जिस इंसान ने मुझे वो मेल भेजा उसने फेक आईपी एड्रेस का यूज़ किया है। इसका मतलब तो साफ है ना कि वो नहीं चाहता है कि उसकी पहचान के बारे में किसी को भी कुछ पता चले।
जो इंसान खुद छुपना चाहता है उसे हम चाह के भी कैसे सामने लाएंगे। मीसा की सारी बात सुन के मिहिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, अब तो डैड को इस बारे में मैटर में बात करनी ही पड़ेगी, नहीं तो क्या पता आज ये मेल कल क्या होगा। तुम सही कह रहे हो मिहिर, मिसा ने मिहिर की बात पे एग्री होते हुए कहा। वो मेल जो मिसा के फ़ोन पे आया था उसमें लिखा था कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम सिंघानिया फैमिली के ही बच्चे हो। सिर्फ ये कुछ शब्द ही पढ़ के मिसा और मिहिर दोनों ही टेंशन में आ गए थे, क्योंकि इसका मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था और वो समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसमें कोई सच्चाई नहीं है, जिस वजह से वो दोनों उस इंसान को ढूंढना चाहते हैं जिसने ये मेल भेजा और उन्हें वो नहीं मिला। इसलिए अब वो अर्नव जी को इस मैटर के बारे में बताना चाहते हैं, जिस वजह से वो खुद उसके पीछे छुपे हुए इंसान को ढूंढ ले और या तो इस शब्द की कितनी सच्चाई है वो बता दे। ठीक है, हम डैड से बात करते हैं, लेकिन इस मैटर के बारे में मॉम को भी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो बिना बात के परेशान हो जाएगी। साथ ही आज सब थक गए हैं तो आज रहने देते हैं, हम कल इस बारे में बात करेंगे, मिसा ने मिहिर से कहा। मिहिर को भी मिसा की बात सही लगती है और वो खुद भी बहुत ज़्यादा थक चुका था। आफ्टर ऑल घर में कोई भी फंक्शन हो, दादी जी सारा डेकोरेशन का काम मिहिर से ही करवाती थी, क्योंकि मिहिर की डेकोरेशन स्किल बहुत अच्छी थी। वो किसी प्रोफेशनल की तरह सारे काम करवाता, इसीलिए दादी हमेशा उसे ही पकड़ती इस काम के लिए। एक बार तो मिहिर ने परेशान होकर यहाँ तक भी कहा था कि अगर दादी का बस चले तो वो उसकी खुद की शादी में भी उसी से डेकोरेशन करवाने लगेगी। वहीं अपने रूम में राजवीर अभी भी इसकी से बात करने की कोशिश में लगा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। इसकी रीवा को राजवीर को दे देती है और खुद वॉशरूम में चली जाती है। रीवा अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके राजवीर को देखने लगती है। उसे देख के राजवीर स्माइल करते हुए बोला, अब मैं कैसे मनाया जाए आपकी मॉम को, वो तो सुन ही नहीं रही है। राजवीर की बात सुनकर रीवा अपने हाथ पैर चलाने लगती है। राजवीर ये देख के उसे खिलाने लगता है। वो 3 दिन की बच्ची अभी तो अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व ही कर रही है, साथ ही अभी अपने एक्सप्रेस करना भी अभी नहीं आता, जिस वजह से उसे राजवीर की कई बात समझ में नहीं आती और न ही उसे एक्सप्रेस कर पाती है। थोड़ी देर बाद इसकी वॉशरूम से आई और बेड की तरफ देखा, जहाँ राजवीर के हाथों में उसकी बेटी रीवा थी और राजवीर इस वक्त रीवा को चुप करवा रहा होता है। रीवा कुछ ही देर में रोने लगती, शायद वो अपने चारों तरफ देखते हुए बोर हो जाती है और फिर रोना शुरू कर देती है। राजवीर बहुत कोशिश कर रहा होता है। राजवीर इसकी रीवा को ऐसे चुप करवा रहा होता है जैसे मानो कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहा हो, क्योंकि उसका फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस होता है, जिसे देख इसकी को हंसी भी आ रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इस वक्त वो राजवीर से नाराज़ है। इसकी आराम से बाहर आई और राजवीर के हाथ से रीवा को लेकर उसे शांत करवाने लगी। रीवा के हाथ जाने के कुछ देर बाद ही रीवा शांत हो गई। इसकी रीवा को बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया करती है, शायद इसीलिए क्योंकि अब वो एक माँ है। राजवीर जब ये देखता है कि रीवा इसकी की गोद में जाने के कुछ देर बाद ही चुप हो गई है, ये देखकर राजवीर के फेस पे स्माइल आ गई। वहीं रूही अपने रूम में बैठी हुई थी, साथ ही अपने खिड़की से चांद को देख रही होती है। समर जो कुछ ही दिन से बहुत बिजी चल रहा था, क्योंकि राजवीर अभी ऑफिस नहीं जा रहा होता है, जिस वजह से समर को बहुत सारे काम करने पड़ रहे होते हैं। समर रूही के बगल में बैठ के बोला, क्या सोच रही हो? रूही ने जब समर की आवाज़ सुनी तब जाके वो अपनी दुनिया में वापस आई और उसकी तरफ देख के बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अगर आज हमारा बच्चा भी होता तब आज उसे इस दुनिया में आए 3 महीने हो जाते। रूही ने ये बात आराम से चांद की तरफ देखते हुए कहा। समर ने जब रूही की बात सुनी तब उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। समर को पहले से ही ये बात पता थी, रूही अभी भी अपने खोए हुए बच्चे को याद करती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज वो ऐसे इस टॉपिक के बारे में बात करेगी। तुम आज ऐसे अचानक क्यों इस बारे में बोल रही हो? तुम भूल क्यों नहीं जाती अब ये सब? समर की बात सुनकर रूही अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, फिर एक गहरी सांस लेके बोली, रीवा कितनी प्यारी है ना, बिल्कुल भाई पे गई है, बस नेचर भाई पे ना जाए वरना सारे घर वाले परेशान हो जाएंगे। रूही ने साफ तौर पे रीवा का टॉपिक निकाला कि वो बात बदल रहा होता है। वहीं समर भी अब वो टॉपिक पे बात नहीं करता और रूही की बात का जवाब देते हुए कहा, सर बस कम बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनमें फीलिंग नहीं है। मैं उनके साथ लगभग 10 साल से जानता हूँ।
जिस वजह से मैंने उनकी ज़िंदगी में सारे बदलाव देखे हैं। रूही जी। जब समर की बात सुनी तब जाके उसे इस बात का एहसास हुआ कि समर राजवीर को सबसे अच्छे से जानता है। 10 साल कम समय नहीं होता है। इस बीच समर ने राजवीर में बहुत सारे बदलाव देखे हैं। साथ ही राजवीर को कामयाबी की ऊंचाई पे भी जाते हुए देखा। आज लोग राजवीर सिंघानिया को जानते हैं। लोग ये जानते हैं कि वो बिजनेस के सबसे ऊंचे शिखर पे है, लेकिन उसके पीछे उसने क्या क्या किया ये नहीं जानता। आज जो कामयाबी राजवीर के पास है उसके लिए उसने बहुत दिन रात की नींद को छोड़ दिया था। एक मैकेनिक की तरह काम करता था। सिर्फ समर ही इस बात को जानता है कि राजवीर अपने इमोशन को छुपाने के लिए खुद को काम में डुबा दिया करता था। वहीं रूही समर के गले लग जाती है और उससे बोली, आज तुम्हें उनके हिस्से की खुशी मिल गई है। वही राजवीर अपने रूम में इसकी को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसकी ने तो जैसे ठान लिया कि वो राजवीर की बात पे बिल्कुल नहीं आने वाली है और साथ ही उससे बात नहीं करेगी। कम से कम आज और कल और परसों, जब तक राजवीर उसे मना नहीं ले तब तक तो नहीं बात करेगी। राजवीर ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने मन में कहा, ये लड़की भी ना अब मैं क्या करूं, कुछ भी कर रहा हूं ये मान ही नहीं रही है। पता नहीं मैंने भी क्यों ऐसे बोल दिया। राजवीर अपने मन में बहुत सारे प्लान बना रहा होता है कि कैसे इसकी से बात कही जाए, लेकिन वो बात करने के मूड में नहीं। ये देख के राजवीर अपनी जगह से उठा और स्टडी रूम में चला गया। साथ ही इसकी को मनाने के बारे में सोच रहा होता है। रात के करीब 12 बज गए। राजवीर अपने स्टडी रूम से बाहर नहीं आया था और इधर इसकी बहुत देर से रीवा को सुलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो सो नहीं रही होती है। इसकी की आंखों में नींद भरा हुआ था, इसीलिए वो रीवा को दूध पिला के स्टडी रूम की तरफ चल देती है। कुछ देर में इसकी स्टडी रूम में जाती है और देखती है कि राजवीर अभी भी अपने काम को कर रहा होता है। ये देख के इसकी उसके पास गई। जब इस राजवीर ने अपने सामने इसकी को देखा तो कहा, क्या हुआ, तुम सोई क्यों नहीं? वो रीवा भी नहीं सोई है। राजवीर ने कहा ही था कि अगले पल इसकी ने रीवा को राजवीर के हाथ में दे दिया और बिना कुछ बोले वहाँ से रूम में चली गई। इसकी के इस एक्शन को देख के राजवीर समझ गया कि रीवा सो नहीं रही होगी और इसकी को नींद आ रही होगी। राजवीर अपने हाथ में छोटी सी बेटी को देखता है जो उसे ही देख रही होती है। ये देख के राजवीर स्माइल करता है और फिर उसे सुलाने लगता है। कुछ ही देर में राजवीर अपनी बेटी को सुलाने में कामयाब रहा है और वो उठ के रीवा को इसकी के बगल में सुला देता है और एक नज़र इसकी को देखता है जो सो रही होती है। राजवीर इसकी को देखता है और उसे किस करता है, फिर अपने स्टडी रूम में चला गया। राजवीर के चले जाने के बाद इसकी अपनी आंखें खोलती है और उस डायरेक्शन में देखती है जिधर राजवीर गया। इसकी को राजवीर के बिना बहुत कम ही नींद आती थी। हालांकि उसे अभी बहुत नींद आ रही थी, लेकिन अब वो असल में सोने की कोशिश करने लगी। सारी नींद उड़ गई। इसकी राजवीर के पास जाके उसे ये नहीं कह सकती क्योंकि वो तो राजवीर से नाराज़ है। इसकी रीवा की तरफ देखती है जिसे राजवीर ने बहुत ही प्यार से सुला दिया था। इसकी उसे देख के बोली, देखा तुमने अपने डैड को, मैं बात नहीं कर रही हूँ तो ये नहीं कि मेरे पास रह के मुझे मनाए। इतनी रात हो चुकी है और उन्हें अभी भी काम ही करना है। इसकी अपनी बच्ची से शिकायत करती है और सोने की कोशिश करती है। जैसे ही कुछ देर बाद इसकी को नींद आने लगी तभी रीवा भूख की वजह से जाग गई और ज़ोर से रोने लगी। इसकी को ना चाहते हुए भी उठना पड़ा और नींद भरी आंखों से वो रीवा को दूध पिला के सुला देती हैं और फिर इसकी टाइम की तरफ देखती हैं तो रात के 1 बज रहे होते हैं। ये देख के इसकी बोली, ये राजवीर बिना इतनी देर रात तक काम कर रहे हैं, ये नहीं कि आके सो जाए और बाकी काम कल कर ले। इसकी यही बातें सोच रही होती हैं कि तभी राजवीर अपने स्टडी रूम से बाहर आया और इसकी के बगल में आके सो के उसे अपनी बाहों में ले लेता है। राजवीर को भी ये बात अच्छे से पता है कि इसकी अभी तक सोई नहीं होगी, उसे तो बस अपनी नाराज़गी दिखानी है, जिस वजह से वो बात ही नहीं कर रही। सुबह का वक्त, पूरे घर में चहल पहल होती है। सभी लोग लिविंग हॉल में ब्रेकफास्ट करने के बाद बैठे हुए थे और रीवा भी उनके पास थी। सभी उसके साथ खेल रहे होते हैं। इसकी जब रेडी होकर नीचे आई तब वो देखती हैं कि रीवा मिसा के पास आके बोली, अच्छे से सब इससे सीख ले, बेबी को कैसे संभालना है। क्यों क्या 1-2 साल बाद तेरी और रेहान की शादी और उसके 9 मंथ बाद तेरे हाथ में भी बेबी होगा। इसकी ने मिसा की बात पे कहा। मिसा ने जब इसकी की कही हुई बात का मतलब समझा तब वो उसे घूरते हुए देखभाल बोली,
तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं शादी करने के बाद ही प्रेग्नेंट हो जाऊंगी? हाँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि कैसे हैं। चुप हो जा चल, नहीं तो मैं बात नहीं करूंगी तेरे से। मिसा ने अपना गुस्सा दिखाते हुए कहा। तभी वहाँ पे मिहिर आके बोला, मिसा बहुत हुआ, अब रीवा को मुझे दे दे, मैं उसके साथ खेलूँगा। सारा टाइम ये सोती रहती हैं और जब जागती हैं तब ये मेरे पास नहीं रहती। सब इसे खिलाते हैं पर मैं ही बच जाता हूँ। मैं नहीं देने वाली हूँ। कितने मुश्किल से दादी ने से मैंने लिया है। मिसा ने मिहिर को मना करते हुए कहा। कुछ ही देर होती है कि मिसा और मिहिर बेबी को लेकर लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। मिसा रीवा को मिहिर को देने के लिए रेडी ही नहीं थी और मिहिर उसे लिए बिना नहीं छोड़ने वाला था। इसकी सिर्फ उन दोनों भाई बहन की लड़ाई को देख रही होती है और कोशिश कर रही होती है कि दोनों लड़ना बंद कर दे, पर ऐसा हो नहीं रहा था। अब दोनों ज़्यादा लड़ने लगे तब अर्णव जी बोले, बस करो तुम दोनों, कब से देख रहा हूँ लड़े ही जा रहे हो, ज़रा ये भी देखो तुम्हारे पास बच्ची है। अर्णव जी को डांट सुनने के बाद मिसा और मिहिर शांत हुए, लेकिन इस बार रीवा दोनों के पास नहीं बल्कि अपने दादाजी यानी अर्णव जी के पास होती हैं और वो रीवा को लेके अपने साथ चले जाते हैं। अर्णव जी को रीवा को ले जाया देखे मिसा ने कहा, ये सही नहीं है, लड़ाई हम कर रहे थे और डैड को देखो कितने आराम से रीवा को हमसे लेके चले गए। वही तो, ये सब नहीं होता, अगर तू मुझे रीवा पहले ही दे देती। मिहिर ने मिसा की बात पे कहा, जिसे सुन के मिसा उसे घूर के देखती है और जैसे ही कुछ कहने को हुई इसकी ने दोनों के बीच में कहा, अरे बस भी करो यार, थकते नहीं हो लड़के। ये तू कह रही है जो सबसे ज़्यादा लड़ती है, इवन मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि तू ने भाई के साथ लड़ाई की है। इसकी मिसा की बात सुन के अपना मुंह बना के बोली, मैंने कोई लड़ाई नहीं की है, चल साफ साफ पता चल रहा है कि तू भाई से बात नहीं कर रही है। अच्छा, और वो कैसे पता चला? इसकी ने मिसा की बात पे पूछा। इसकी की बात सुनने के बाद मिसा की तरफ देख के बोली, अभी भाई घर में है लेकिन तुम उनके साथ ना हो के यहाँ नीचे हो और कल से उन्हें अवॉइड कर रही हो, क्योंकि कल तो पूजा के बाद से गायब हो गई रीवा को लेके। इसकी ने जब मिसा की पूरी बात सुनी तब वो समझ गई कि मिसा को सब पता लग गया है, इसीलिए अब उसे छुपाने का फ़ायदा नहीं है। तो वो बोली, हाँ मैं गुस्सा हूँ लेकिन लड़ाई नहीं हुई है। ये बोल इसकी मिसा को सारी बात बता देती है कि वो क्यों राजवीर से नाराज़ है और राजवीर से बात नहीं कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, आपने इस कहानी को बहुत ही प्यार और सपोर्ट दिया और कल से हम नई कहानी के साथ फिर से मिलेंगे। आप उसे भी प्यार और सपोर्ट देना। धन्यवाद।